हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्लास 8 का जो आपका हिंदी का जो बुक दिया गया था, तो आप लोग जो देख रहे हैं ये भाषा भारती बुक है। चैप्टर नंबर 15 जो दिया है ना, यानी पाठ 15 इसका नाम इसमें बताया गया कि महेश्वर। तो आइए हम लोग एक-एक करके सोल्व करने वाले हैं, जो इस पाठ के अंतर्गत जो हमारा प्रश्न पूछा गया है। क्या है? शब्दकोश से खोज कर लिखना है। सबसे पहले जो पूछा है ये संस्कृति। इसका अर्थ होता है कि आचरण, आचरणगत परंपरा, प्राचीन। और यहाँ पर दिया है सभ्यता। उसके बाद पुराविद का मतलब होता है कि प्राचीन इतिहास या आदि विषयों की जानकारी रखने वाला। सर्व 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 सर्वतोमुखी, जिसका अर्थ है कि सभी तरह का प्रागैतिहासिक, सभी तरह का। उसके बाद प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है कि इतिहास लिखे जाने से भी पहले इतिहास से संबंधित फलक, पटल, तख्ता। ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारा शब्द का अर्थ दिया है, जिसे आप लोग देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके आगे फिर कहा है कि संक्षेप में लिखना है। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, आप लोग देखिए, तो कहा है कि महेश्वर का प्राचीन नाम। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका होगा कि माहेश्वरी अथवा माहिष्मती है। माहेश्वरी अथवा क्या था? तो माहिष्यमती था। फिर पूछा है ख में कि महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या चीज़ दोस्तों? तो महेश्वर जो है, तो दोस्तों आइए इसके बारे में उत्तर जो लिखना है कि महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो इंदौर जिले में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। कितना? 105। फिर देखिए ग नंबर जो आपसे कहा गया ना, क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर कि महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त प्राप्त हुई है। तो आइए इसके बारे में आपको लिखना है प्रिय स्टूडेंट। उत्तर जो हमारा होगा ना, देखना कि महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं और अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हमें पूछा गया घ नंबर में, घ में फिर पूछा गया है ना कि हय हय साम्राज्य की स्थापना स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हय साम्राज्य की स्थापना कृतिवीर कृतिवीर सहरसा जून ने की थी। ठीक है? अब चलिए अब आगे देखते हैं। अंकों नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है ना, यहाँ पर आप लोग देखिए, तो कहा है कि नर्मदा, नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया था? नर्मदा, नर्मदा के तट पर। तो उसका उत्तर जो होगा ना, यह कि नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। कौन? तो महारानी अहिल्याबाई ने। फिर देखिए हमें पूछा है कि प्रश्नों के उत्तर सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो इसके बारे में उत्तर लिखना है कि सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इसका बदला बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का अंत, ये दोस्तों लिखा हुआ है अंत, ये हमारा क्या है? अंत लिखा हुआ है। ठीक है? अंत कर दिया। इसके बाद यह स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। किसके दोस्तों? तो इतिहास के गर्त में खो गया था। ठीक है? फिर देखिए ख नंबर में पूछा है कि महारानी अहिल्याबाई ने किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ? किन किन कार्यों से दोस्तों? देखिए यहाँ पे इसे कि बताया गया है उत्तर में कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। उन्हें उन्हें यह स्थान बहुत ही प्रिय था। कैसा था? प्रिय। उसके आगे जो थोड़ा सा और लिखना है कि उन्होंने इस स्थान पर नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में
यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर स्वयं को धन्य समझता है। कैसा होता है? तो स्वयं को धन्य समझता है, ठीक है? इस तरीके से आप इनके बारे में लिख लीजिएगा। फिर देखिए गौन में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, प्रश्न जो है प्रिय दोस्तों कि महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है? किन्हें? तो महारानी अहिल्याबाई जो है, तो उन्हें कहा है कि लोक माता के रूप में। तो दोस्तों आइए इसके बारे में लिखना है कि महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का सर्वतो का सर्वतोमुखी विकास कराया। उन्होंने ही इसे प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर समुद्र घाटों का और मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का क्या करवाए थे? तो निर्माण। फिर से हमें पूछा है घ नंबर में कि पाषाण कालीन, तो पूछा है कि पाषाण कालीन सभ्यता के लोग अपना अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? अपना जीवन जो है, तो आइए दोस्तों लिखना है कि नर्मदा नदी की घाटी में पाषाण कालीन, हाँ देखिए हमें बताया गया है कि पाषाण कालीन सभ्यता के पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के पूरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास-फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों और घरों के टुकड़े प्रमुख हैं। इसके आगे प्रिय दोस्तों थोड़ा-सा और लिखना है, प्रमुख है। सभ्यता में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर या ऊँची ज़मीन पर अपने घर बनाते थे। कहाँ पर? ऊँची ज़मीन पर अपना घर। इस तरीके से आप इनका उत्तर अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए फिर पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 4 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति का उचित शब्दों के द्वारा करना है। ये जो आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहा है नर्मदा, रेशम, पुरातात्विक और महेश्वर। तो महेश्वर की खुदाई में महारानी अहिल्याबाई, तो इसका जो उत्तर लिखना है ना, आइए मैं नीचे आपको बता देता हूँ। क नंबर का जो उत्तर आपको लिखना है कि पुरातात्विक, ख में जो आपको बताया जाए वो आपको महेश्वर होगा, गो में जो हमें बताया कि रेशमी हो गया, रेशमी, और घो नंबर जो आपको लोग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो नर्मदा है। इस तरीके से आप इन्हें लिख लीजिएगा। अब आइए प्रिय विद्यार्थी, अब हम लोग हल करने वाले हैं भाषा अध्ययन में जो हमारा प्रश्न जो दिया गया है ना कि बी उस व्या मतलब होता है कि भाषा अध्ययन में मुख्य रूप से दोस्तों हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण करिए कि ये भी व्याकरण से संबंधित है। शुद्ध उच्चारण करना इसके मैं बताता हूँ कि आशीर्वाद, सहरसा, जुन, संस्कृति, ऋषि, जमदग्नि, दर्शनार्थी, प्रज्वलिता, पुरातात्विक। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़िए और चाहे तो आप इन्हें वाक् प्रयोग भी अगर आपको करने की इच्छा है तो मैं बताता हूँ देव दर्शन या सहस्त्रार्जुन, भारतीय संस्कृति, ऋषि ऋषि ये सभी को देखिए हमारा कुछ वाक् प्रयोग किया गया है। अगर आप चाहें तो आप अच्छी प्रकार से इन्हें भी लिख लीजिएगा। ऋषि दिया है जमदग्नि, शिव मंदिर, गाँवों में सायकार और महेश्वर पुरातात्विक। इस तरीके से आप इन्हें प्रिय विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। फिर दूसरा प्रश्न जो पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों का समास वगैरह करके उनके समास का नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका, हाँ, यहाँ पे जो आपको कुछ शब्द दिया है ना, इसको क्या है समास वगैरह करिए और समास का नाम आपको लिखना है। तो चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो समास शब्द यहाँ समासिक शब्द दिया गया और ये देखिए हमारा समास वगैरह ये समास का नाम दिया है। तो समासिक जो शब्द दिया वो लोक माता है, समास वगैरह देखिए लोक की माता है। इसे समास वगैरह मैं आपको कर दिया हूँ और ये देखिए तत्पुरुष समास हुआ इसी पर से मधुर ध्वनि, नर नारी, विशाल मंदिर, अखंड दीप। इस तरीके से आप इन्हें दोस्तों हल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जो आगे दिया उसे भी मैं बताऊँगा। तो देखिए इसके आगे जो हमें लास्ट में जो दिया था ना महारानी, इसका जो उत्तर आपको लिखना है समास वगैरह और समास का नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न 3 में जो फिर पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग छाट कर लिखना है। क्या चीज़? तो उपसर्ग आपको छाटना है। देखिए दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर शब्द दिया है अखंड, अवशेष, प्रसिद्ध, अनुशासन और विज्ञान। तो इसमें क्या है आपको उपसर्ग आपको कहा है छाट कर लिखने के लिए, ठीक है?